नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आज के वीडियो इस साल का लास्ट वीडियो है। ये साल आपके लिए क्या क्या खुशखबरी लेके आया था वो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे लिए ये साल बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था। ना ही मैंने कुछ पाया है ना ही मैंने कुछ खोया है, लेकिन मेरे लिए इस साल का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही था कि मुझे कोई भी लाइफ चेंजिंग बैड न्यूज का सामना नहीं करना पड़ा। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो चलिए साल के इस लास्ट वीडियो में थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। मैंने साल भर डिफरेंट वीडियोस में आप सबके साथ बहुत सारे हैक्स शेयर करते आई हूँ और आप लोग भी ज्यादातर उसे अप्रिशिएट ही करते आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनमें से कुछ बेस्ट हैक्स जो कि आप सबने बहुत ज्यादा पसंद किए थे उन्हें और एक बार मुड़कर देखा जाए। अगर आप भूल गए थे तो याद आ जाएगी, अगर आप मिस कर गए थे तो हेल्प हो जाएगी, है ना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ये नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किचन में ड्रॉर्स अगर कम है तो चीजें निकालने में मुश्किल होता है। लेकिन क्या आपको पता है हम बहुत ही आसानी से कैबिनेट में पुल आउट ड्रॉर बना सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी ड्रेनिंग। आपको सिर्फ इस तरह का एक बास्केट और दो ड्रॉर स्लाइडर लेना है। डबल साइडेड टेप के हेल्प से बास्केट के साथ ड्रॉर स्लाइडर को अटैच कर देना है। देन ये पूरे सेट आपको कैबिनेट में अटैच कर देना है। आपका पुल आउट ड्रॉयर रेडी हो जाएगा। Amazon पे ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो 500 रुपीज भी नहीं लगेगा, और डीप किचन कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करना, उसे एक्सेस करना काफी आसान हो जाएगा। कभी कभी सिंक और स्लैब के बीच गैप्स आ जाते हैं। अगर व्हाइट स्लैब है तो आप इजिली पीओपी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक ग्रेनाइट पर वो अच्छा नहीं लगता। तो ब्लैक ग्रेनाइट के लिए आप एम सिल यूज कर सकते हैं। एम सिल और हार्डनर अच्छे से मिक्स करके गैप्स को सिल कर लीजिए। धीरे धीरे करेंगे तो नीटली कर पाएंगे। अगर स्लैब पर कहीं क्रैक आ गया है तो उसे भी इस तरह से फिल किया जा सकता है। और हाँ, इसे रात को लगाना है और ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ट्राई करके देखो, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप रोज का बर्तन हैंड वॉश करते हैं तो डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ थोड़ा सा पीतंबरी मिक्स करके वॉश करें। स्टील यूटेंसिल हो, आयरन कढ़ाई हो या फिर एल्युमिनियम कढ़ाई, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और एक शाइन भी आता है। ज्यादा स्क्रब करने की भी जरूरत नहीं होता। कढ़ाई अगर कभी भी जल जाए तो मैं इस तरह से उसे क्लीन कर लेती हूँ, देन डिश वॉशर में डालती हूँ। अपना गैस बर्नर भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा काले पड़ गया है तो इस तरह से क्लीन नहीं होगा। स्टील के सिंक, टैप क्लीन करने के लिए भी मैं इसे यूज करती हूँ। सिंक एकदम शाइन करने लगता है। आप में से कोई बर्तन क्लीन करने के लिए पीतंबरी यूज करते हैं क्या? कमेंट करना। मिल्कमेड की कैन ओपन करने के बाद उसे स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैन के साथ नॉर्मली कोई भी लिड नहीं आती। मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मार्केट से मिल्कमेड की कैन में लाती हूँ, उसे देन एंड देयर एक एयरटाइट ग्लास जार में स्टोर करके रख देती हूँ। इस तरीके से मिल्कमेड कभी भी खराब नहीं होता है और बहुत दिन तक स्टोर किया जा सकता है। घर पर हम जो बॉटम पहनकर काम करते हैं वो बार बार पैर के नीचे आ जाते हैं, और पानी में काम करो तो इजिली गंदा भी हो जाता है। इसलिए हमेशा इस तरह का बॉटम्स यूज करना चाहिए जिसके नीचे इलास्टिक है। इससे क्या होगा, बॉटम एंकल के ऊपर रहता है और इजिली गंदा नहीं होता। अभी जो बॉटम हमारे पास ऑलरेडी है उसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ बॉटम के नीचे ये जो हेमलाइन है ना, इसके अंदर से एक इलास्टिक डाल देना है। बस आपका सीधा साधा ढीले ढाला पायजामा एक स्टाइलिश जॉगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्रॉयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह का छोटा छोटा कंटेनर बहुत ही यूजफुल होता है।
लेकिन ड्रॉयर साफ करने के टाइम इसे एक-एक करके हटाना पड़ता है और बाद में अगर अरेंजमेंट भूल जाए तो रीसेट करना भी मुश्किल हो जाता है। बेटर आप ड्रॉयर के साइज के हिसाब से कार्डबोर्ड पीस ले ले और सारे कंटेनर्स को उसके ऊपर ग्लू से अटैच कर दे। अभी देखिए ड्रॉयर क्लीन करना बहुत आसान भी हो जाएगा और कंटेनर्स को रीअरेंज करने के लिए टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एक्चुअली इस तरह के छोटा मोटा एडिशन ऑल्टरेशन ही ना आपके काम को आसान बनाता है, इसलिए इसे इग्नोर कभी ना करें। ड्रेसिंग यूनिट के ऊपर अगर रोज का ग्रूमिंग का सामान इस तरह का ओपन बॉक्सेस में रहे तो आप जितना भी कोशिश कर लो वो मेसी दिखेगा ही। बेटर इस तरह का एक छोटा सा बॉक्स यूज कर ले। इससे क्या होगा, सारा सामान हाथों के सामने भी रहेगा और कवर्ड होने की वजह से मेसी भी नहीं दिखेगा। ये बॉक्स बहुत ही वर्सेटाइल है, घर पे कहीं पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है, ट्राई करके देख सकते हैं। बालकनी में पौधे को नॉरिश्ड एंड हेल्दी रखने के लिए राइस वाटर इनफ होता है, लेकिन अगर कभी किसी प्लांट को एक्सेसिव केयर की जरूरत पड़े तो टुटके काम नहीं करते। तब आपको सही फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये बायो फर्टिलाइजर। इन्फेक्टेड पौधों को नॉरिशमेंट देने के लिए काफी यूजफुल होता है। यूजर्स के सारे क्लियर इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है, उसे जरूर रेफर कर ले। बॉटल के साथ मेजरमेंट कैप भी मिल जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है तो डाइल्यूट करना पड़ता है और 15 डेज में एक बार डालना है। बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग को ही इसे यूज करें। मेरी ये हिबिस्कस प्लांट मिलीबग की वजह से एकदम खराब हो गया था। इस फर्टिलाइजर को यूज करने के बाद ये एकदम सही हो गया। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नए पत्ते आए हैं और अभी तो कलियां भी आने लगी है। इस तरह का प्लेट स्टैंड प्लेट्स को वर्टिकली स्टोर करने के लिए काफी यूजफुल होता है, स्पेस भी सेव करता है। लेकिन इसके लिए आपके पास डीप किचन कैबिनेट ड्रॉयर होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके किचन कैबिनेट की हाइट उतना नहीं है तो इस रैक को हॉरिजॉन्टली प्लेस करें। इससे क्या होगा, आपको 2 वर्टिकल शेल्फ मिल जाएगा जिसमें आप डिफरेंट तरह की डिनर प्लेट्स अलग अलग से स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से रखने से यूज करते टाइम पसंदीदा प्लेट्स निकल पाना बहुत ही आसान हो जाता है। क्वार्टर प्लेट्स रखने के लिए जो स्टैंड आता है, इसमें आप क्वार्टर प्लेट्स को वर्टिकली स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इससे प्लेट्स को निकल पाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि प्लेट्स छोटे होने के कारण नीचे से गिर जाने की डर रह जाता है। पर इसका भी एक सोल्यूशन है। आपको इस तरह का एक छोटा सा रेक्टेंगल प्लेट लेना है और डबल साइडेड टेप के हेल्प से प्लेट स्टैंड को इसके साथ इस तरह से अटैच कर देना है। इससे ना स्टैंड के नीचे एक बेस रेडी हो जाएगा, तो प्लेट सिक्योर रहेंगे, गिरेंगे नहीं। ये प्लेट स्टैंड अभी एक पुल आउट ड्रॉयर की तरह काम करेगा। अभी आप प्लेट्स को वर्टिकली स्टोर करके स्पेस भी सेव कर पाएंगे और ओडी फ्री सारे प्लेट्स एक्सेस भी कर पाएंगे। तो अगर आपके घर में भी इस तरह के प्लेट स्टैंड बेकार पड़े हुए हैं तो उसे आज ही इस तरह से रीयूज करने के बारे में जरूर सोचा करें। कहीं से वापस आने के बाद अगर अक्सर डोर कीज आपके बैग के अंदर गुम हो जाते हैं तो ऐसा कीरिंग परचेज करें जिसके साथ इस तरह का लॉक हो। इससे क्या होगा, आप की रिंग को आसानी से बैग की इनर जिप के साथ लॉक करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, बैग जितना भी भरा हुआ क्यों ना हो, चाबियां ढूंढ पाना भी मुश्किल नहीं होगा और ना ही कीज खो जाने की डर रहेगा। अगर आपके फेवरेट पर्दे का आईलेट या फिर बुकरम खराब हो चुका है तो आप एक ट्रिक फॉलो करके उसे ठीक भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। पर्दे को आईलेट के नीचे से कट कर लेना है। इससे पर्दे का लेंथ छोटा नहीं होगा क्योंकि जनरली पर्दे को हमें नीचे से ऑल्टर करना ही पड़ता है। फिर भी अगर लेंथ छोटा लगे तो इस तरह से पट्टी लगाया जा सकता है। अगर पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है तो पर्दे को ऊपर से 4 से 6 इंच फोल्ड करके स्टिच कर ले। देन बुकरम को क्लीन करके छोटा छोटा पट्टी कट कर ले और उसे फोल्ड करके कार्टन के साथ इस तरह से स्टिच कर दे, तो पर्दे के रिंग्स भी रेडी हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो अमेज़न पर इस तरह का कार्टन रिंग मिलता है जिसके साथ क्लिप होता है, उसे भी डायरेक्टली पर्दे के साथ अटैच किया जा सकता है और इस तरह से आप इजीली आपका पुराना खराब हो चुका कर्टन को फिर से रीयूज कर पाएंगे।
का एज अ डेकोर यूज किया जा सकता है। मैंने पहले भी एक DIY की थी और आप सबके साथ शेयर भी की थी। अभी इसका लुक चेंज कर देंगे। मुझे ना एक ब्रास की ट्रे की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे फिर से डेकोरेट करूंगी। इसके ऊपर जो भी डिजाइन था उसे हटाने के बाद गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर लेंगे और ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। इसके साइड में इस तरह के सेल्फ एडिसिव स्टोन लगा देंगे। इसे थोड़ा सा हाइट देने के लिए इस तरह का जो सेल्फ एडिसिव नॉब आते हैं ना, उसे यूज करेंगे। एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर लेंगे। बस ब्यूटीफुल स्मॉल लेग्स रेडी हो जाएगा और इस ट्रे को थोड़ा हाइट भी मिल जाएगा। अभी इसे सिर्फ डेकोरेट करना है। देखिए, जीरो कॉस्ट DIY कभी भी जीरो कॉस्ट नहीं होता है। डेकोरेशन में थोड़ा बहुत खर्चा तो हो ही जाता है, लेकिन वो रियल डेकोर खरीदने से काफी कम है। इस ट्रे को ही देख लीजिए, इसे बनाने में जो खर्चा हुआ एक रियल ब्रश की ट्रे की प्राइस उससे कई ज्यादा है ना? तो कभी कभार जब बजट थोड़ा टाइट रहे तब घर सजाने के लिए इस तरह का जुगाड़ बहुत काम आते हैं। लीफी वेजिटेबल्स को कॉटन क्लॉथ से रैप करके रखने से वो ज्यादा दिन तक अच्छा रहता है। लेकिन अगर विंटर में बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स एक साथ आ जाए और उसे रखने के लिए किचन नैपकिन कम पड़ जाए तो आप फैब्रिक शॉपिंग बैग यूज कर सकते हैं। बैग को ऊपर और नीचे से कट करके पूरा ओपन कर लीजिए और उसमें धनिया, पुदीना, साग रैप करके रख दीजिए। बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। घर सजाने के लिए जो आर्टिफिशियल फ्लावर हम यूज करते हैं, उसे अगर क्लीन करने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं। एक बड़ा सा मेश बैग या फिर पिलो केस के अंदर सारे फ्लावर्स को डाल के वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। स्मॉल एंड कोल्ड साइकिल चूज करें और साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद फ्लावर्स को मेश बैग के साथ ही सुखाने के लिए छोड़ दें। फ्लावर्स बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा। किचन में सजाया हुआ फ्लावर्स अगर ऑयली एंड ग्रीजी हो गया है तो उसे डिश वॉशर में डाल दें। फ्लावर्स अगर बहुत चीप क्वालिटी के नहीं है तो मेल्ट नहीं होगा, लेकिन आसानी से क्लीन हो जाएगा। घर में अगर ऐसे टेडीज है जिन्हें आप बाय बोलने के टाइम आ चुका है तो उसे ना फेंक कर रीयूज करें। टेडीज के अंदर लार्ज क्वांटिटी में सिंथेटिक कॉटन भरा हुआ रहते हैं। उसे निकाल कर हाथों से थोड़ा लूज कर लेना है। बस लंप हो चुका कॉटन एकदम फ्लफी हो जाएगा। अभी उसे एक पुराना कुशन कवर के अंदर डाल देना है। बस कोई भी पैसे खर्च किए बगैर एक नया कुशन रेडी हो जाएगा, और वो भी ऐसी चीजें यूज करके जो कि घर में क्लटर क्रिएट कर रहा था, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। अगर मेरे जैसे आपके घर में भी एक साथ बहुत सारे एग्स लाया जाता है तो उसे कम स्पेस में ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह का एक प्लास्टिक कंटेनर यूज कर लीजिए। घर में इस तरह का डिस्कार्डेड कंटेनर तो मिल ही जाता है जिसका या तो लिड खराब हो चुका है या फिर वो कंटेनर ही फट चुका है। तो इस तरह का कंटेनर्स को फ्रिज डोर पर रखें और सारे एग्स उसमें स्टोर करें। 30 से भी ज्यादा एग आप इसमें एक साथ स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारे स्पेस भी सेव कर सकते हैं। किचन काउंटर टॉप मैक्सिमाइज करने के लिए इस तरह की रैक्स बहुत ही पॉपुलर है। ऑर्गेनाइजर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका ऊपर का रैक में कोई भी गार्ड रेल नहीं है तो ऑयल बॉटल रखना रिस्की हो जाता है। कोई भी ग्लास कंटेनर स्टोर करने के लिए भी मुझे 2 बार सोचना पड़ता है। इस प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन मैंने ढूंढ निकाली है। ऑयल बॉटल रखने के लिए मैं ये ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। मैं इसे यूज करूंगी। आप प्लास्टिक बास्केट यूज कर सकते हैं, इस तरह की वेयर बास्केट भी यूज कर सकते हैं। जो भी यूज करें कलर थोड़ा मैच करके यूज करना। और इसके साथ आपको चाहिए 2 टाई अप्स। अभी ऑयल ऑर्गेनाइजर को रैक की ऊपर वाली शेल्फ में रखें और टाई अप के हेल्प से बांध दें। प्लास्टिक बास्केट में भी इस तरह की जाली होती है तो आप इजीली टाई अप्स यूज कर पाएंगे। अभी देखिए ऊपर वाली शेल्फ में एक गार्ड रेल बन गया। अभी आप ऊपर वाली शेल्फ में ऑयल बॉटल्स रखें या फिर कोई सा भी ग्लास कंटेनर, वो कभी भी नहीं गिरेगा।
खाना बनाने के टाइम हड़बड़ी में कोई भी ग्लास वाटर डूबने का डर भी नहीं है और काउंटर टॉप की वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज हो गया। हैक्स कैसा लगा बताना जरूर। किचन को डेली क्लीन करने के लिए हम डिश लिक्विड एंड पानी का सोल्यूशन यूज कर लेते हैं। इससे किचन काउंटर टॉप तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, लेकिन उसे डिसइंफेक्टेड नहीं किया जा सकता। नेचुरल जर्म क्लीनर के हिसाब से विनेगर यूज करना काफी पॉपुलर है, लेकिन विनेगर ग्रेनाइट जैसे बहुत सारे सर्फेसेस के ऊपर यूज नहीं किया जा सकता। तो अपने किचन काउंटर टॉप को हर रोज जर्म फ्री रखने के लिए रबिंग अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को एज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट यूज किया जा सकता है। डिश लिक्विड और पानी का जो सोल्यूशन हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसी के साथ 1/4 कप के करीब रबिंग अल्कोहल ऐड करें और अच्छे से मिक्स करने के बाद डेली क्लीनिंग में यूज करें। रबिंग अल्कोहल एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है और ऑलमोस्ट सारे सर्फेसेस के ऊपर इसे यूज किया जा सकता है। इसलिए रबिंग अल्कोहल को इजीली ऑल पर्पस डेली क्लीनिंग सोल्यूशन में यूज किया जा सकता है। रबिंग अल्कोहल आपको मेडिसिन शॉप या फिर अमेज़न पर इजीली मिल जाएगा। इसके साथ आप एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसे यूज करके आप सिर्फ काउंटर टॉप को ही नहीं, किचन अप्लायंसेस, वॉश बेसिन एरिया, रिमोट, गैजेट्स, स्विच बोर्ड भी क्लीन कर सकते हैं। इसलिए आपके ऑल पर्पस डेली क्लीनर में रबिंग अल्कोहल जैसा नेचुरल डिसइंफेक्टेंट को ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। अगर पार्टीशन के आसपास आजकल आप ग्रे हेयर नोटिस करने लगे हैं और बालों में कोई भी केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं, तो ग्रे हेयर को छुपाने के लिए ब्लैक मस्कारा यूज कर ले। आपका हेयर ब्लैक भी हो जाएगा और शैम्पू करते ही कोई भी प्रोडक्ट बालों में नहीं रहेगा। बालों में मस्कारा लगाने के बाद थोड़ा कोम्ब कर लीजिएगा ताकि मस्कारा हार्ड ना हो जाए, एक जगह पे क्लॉट ना कर जाए। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा ग्रे हेयर में ये ट्रिक काम नहीं करेगा। छोटा मोटा टचअप के लिए पेंट और पेंट ब्रश घर पर तो रखना ही पड़ता है। पेंट करने के लिए जब हम एनामेल पेंट यूज करते हैं, तो ब्रश क्लीन करने के लिए हमें तारपीन ऑयल की जरूरत पड़ती है। यूज्ड ब्रश डिप करने के लिए तारपीन ऑयल इस टाइप के पुराने कप में ना डालकर एक लीड वाले एयरटाइट कंटेनर में डालें और उसमें ब्रश डिप करके रखें। जब कलर निकल जाएगा तो ब्रश वॉश कर लें और ये तारपीन ऑयल को ना फेंकें। इसे कंटेनर में ही लीड लगा के रख दें। इसे आप फिर से यूज कर पाएंगे। ऑयल गिर जाने की भी डर नहीं रहेगा और इस तरह से तारपीन ऑयल वेस्ट ही नहीं होगा। फ्रिज में से फाउल स्मेल ना आए, इसके लिए हम बेकिंग सोडा का यूज कर लेते हैं। सोडा अगर कोई कटोरी में रखेंगे तो गिरने का चांसेस भी बढ़ाएंगे और जो मेस क्रिएट होगा वो अलग। बेकिंग सोडा स्टोर करने के लिए इस तरह का सॉल्ट कंटेनर यूज करें। इसमें होल होता है, इसलिए बेकिंग सोडा इजिली स्मेल एब्सॉर्ब कर सकते हैं। मेरा ये सॉल्ट कंटेनर एकदम खराब हो गया था, रस्ट लग गया था, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से रीयूज कर लिया। अभी जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो कंटेनर गिर जाने से भी कोई मिस क्रिएट नहीं होगा और आपकी फ्रिज भी क्लीन एंड ओडर फ्री रहेगा। बालकनी गार्डन में हम जब प्लांट केयर करते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते हैं, तो मिट्टी, पानी जैसे चीजों की वजह से बालकनी बहुत ही गंदा हो जाता है और उसे क्लीन करने के लिए काफी मेहनत भी लगती है। इस तरह के राइस बैग्स तो घर पर होता ही है। आपको बड़े साइज का राइस बैग यूज करना है या फिर 2 राइस बैग्स को एक साथ स्टिच करके भी यूज किया जा सकता है। अभी इसे आप एज अ गार्डनिंग मैट यूज कर सकते हैं। जो भी गंदगी होगी सब इस मैट पर ही रहेगा, तो ऑब्वियसली फ्लोर गंदा नहीं होगा। लेकिन इस तरह के फ्लैट मैट में जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि मिट्टी तो फिर भी मैट में ही कन्फाइन रहते हैं, लेकिन पानी जो है वो बाहर बह जाते हैं। उसके वजह से भी फ्लोर गंदा होता है। इसका एक इजी सोल्यूशन है। जस्ट कॉर्नर को इस तरह से पकड़कर एक बॉबी पिन लगा दीजिए। चारों कॉर्नर पर इसे रिपीट करना है। तो चारों तरफ एक गार्ड बन जाएगा जो कि पानी को बह जाने से रोक देगा। सारे पानी, मिट्टी सब कुछ मैट के अंदर ही रह जाएगा। तो बालकनी में बैठ के प्लांट केयर या फिर रिपोर्टिंग करने के बाद आपको फ्लोर क्लीन करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लॉन्ग फ्लावर स्टिक को अगर हम स्मॉल एंड वाइड वास में सजाने की कोशिश करें, तो वो वास फ्लावर स्टिक को ठीक से होल्ड नहीं कर पाते, बार बार गिर जाते हैं।
इसका सबसे आसान सोल्यूशन है कि आप फ्लावर स्टिक को उल्टा करके बेंड कर ले। इससे स्टिक का लेंथ छोटा हो जाएगा और वो इजिली स्मॉल वास के अंदर फिट भी कर जाएगा। तो इस ट्रिक को यूज करके आप किसी भी तरह के वास के अंदर किसी भी फ्लावर को सजा सकते हैं। फर्नीचर के ऊपर से अगर पेंट हटाना है तो सबसे आसान तरीका है हैंड सैनिटाइजर यूज करना। एक कॉटन क्लॉथ के ऊपर हैंड सैनिटाइजर डालकर थोड़ा रब करते ही पेंट जो है वो इजीली साफ हो जाएगा। वॉल शेल्फ पर डेकोर पीसेस रखते और निकलते समय कई बार वॉल पर इस तरह का स्क्रैचेस आ जाते हैं। इस तरह के स्क्रैचेस को हटाने की सबसे आसान तरीका है उसे इरेज कर देना। नॉर्मल जो पेंसिल इरेजर है उसे यूज करके ही आप ये स्क्रैचेस इजीली हटा सकते हैं। वॉल एकदम क्लीन हो जाएगा। वार्डरोब में कपड़े रखने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो कपड़े ऑल्टर्ड नहीं होता, या फिर साड़ी के साथ प्रॉपर ब्लाउज एंड पेटीकोट नहीं होता है, या फिर मैचिंग पेयर हमें टाइम पर नहीं मिलता है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आप ऐसा एक बास्केट रखें जिसमें सारे ऑल्टर होने वाला क्लोथ्स एक जगह पर आप रख सकें। इससे आप उस कपड़ों के बारे में नहीं भूलेंगे और टाइम पर वो सारे क्लोथ्स ऑल्टर भी हो जाएगा। जो बॉटम, दुपट्टा, टॉप्स, एक्सेसरीज अलग से लेना है उसका एक लिस्ट बनाकर हमेशा फोन पे रखा करें। तो देखना इस तरह की परेशानियों को आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। जब भी हम कोई फंक्शंस या फिर त्योहारों के लिए तैयार होते हैं तो ऑब्वियसली 2-4 कपड़े तो हम ट्राई कर ही लेते हैं, है ना? और अल्टीमेटली जब एक आउटफिट डिसाइड कर लेते हैं तो बाकी कपड़ों को या तो बेड पर ही छोड़ देते हैं या फिर अलमारी में किसी तरह फोल्ड करके ठूस कर चले जाते हैं। और जब थके हारे वापस आते हैं तो उसे जगह पर रखने का मन भी नहीं होता। और इस तरह के छोटे छोटे इग्नोरेंस की वजह से ही वार्डरोब मेसी होना स्टार्ट होता है। तो बेटर है कि इस तरह के सिचुएशन में आप वार्डरोब के साइड में एक एक्स्ट्रा लॉन्ड्री बास्केट रख दें और उसमें इस तरह के कपड़े को फॉर द टाइम बिंग रख दें। और बाद में जब टाइम मिले तब उसे सही तरीके से सही जगह पर रखें। इससे ना ही आपका वार्डरोब मेसी होगा, ना ही घर गंदा दिखेगा और ना ही कपड़ों पर डस्ट आएंगे। हम सबके बालकनी में एक छोटा सा गार्डन तो होता ही है। पौधे में पानी देने के लिए इस तरह के होस पाइप नोजल आप यूज कर सकते हैं। इसमें ना वाटर कंट्रोल करने के लिए 4 डिफरेंट पैटर्न होता है। शावर, जेट, मिस्ट, फूल, इस तरह की 8 ऑप्शन सबको मिल जाएगा। बालकनी में रखा हुआ प्लांट्स को अच्छे से शावर देने के लिए, क्लीन रखने के लिए ये नोजल बहुत ही यूजफुल होता है। आप इसे प्लांट वाटरिंग के साथ साथ कार वॉशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। पेट को शावर देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए होस पाइप हैंग करके रखना ही आसान होता है। होस पाइप हैंग करने के लिए इस तरह का सेल्फ एडिसिव हुक यूज किया जा सकता है। ये एक्चुअली एक क्लीनिंग स्पॉन्ज ऑर्गेनाइजर है। नॉर्मली सेल्फ एडिसिव हुक्स के गैप ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसमें होस पाइप हैंग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये स्पॉन्ज होल्डर का गैप काफी बड़ा होता है तो इसमें होस पाइप इजीली आ जाता है। मेरे सेकंड बाथरूम में इस तरह का एक हुक मैंने लगा के रखा है और मेरी बालकनी गार्डन में मैं जो होस पाइप यूज करती हूँ उसे मैं इधर हैंग करके रखती हूँ। किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई किए बिना ये इजीली स्टोर हो जाते हैं। हम सबके घरों में फ्राइंग पैन, मिल्क पैन, अप्पन पैन ये सब तो होता ही है और आजकल ऑलमोस्ट सभी पैन लिड्स के साथ आता है। लिड के साथ अगर इस तरह का हैंडल दिया हुआ है तो पैन का हैंडल को सिंपली इस तरह से उसके अंदर से डाल दीजिए। बस आपका पैन और उसका लीड एक साथ स्टोर हो जाएगा। हैंग करने के लिए टाई अप यूज करना ही सबसे सही रहता है। अब इसे वॉल पे हैंग करें या फिर कैबिनेट डोर पर, स्पेस तो सेव हो ही जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर इस तरह की लीड है तो क्या करेंगे। उसका भी उपाय है। आपको 2 टाई अप यूज करना है और उसे एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से अटैच करना पड़ेगा, एक के अंदर से दूसरा। अभी सेकंड टाई अप के साथ एक लूप रेडी करना है।
कुछ इस तरीके से। बस अब ये लूप को हैंडल के अंदर डाल देना है, काम हो जाएगा। अभी आप कहीं पे भी पैंस को लिड के साथ हैंग कर सकते हैं और स्पेस भी सेव हो जाएगा। आजकल ऑनलाइन परचेस के साथ साथ हमारे नेम, एड्रेस, फोन नंबर लिखा हुआ पार्सल घर पर आ ही जाते हैं। लेकिन ये सारे पार्सल पैकेजेस डिस्कार्ड करने से पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमेशा डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। आपके पास हैंड सैनिटाइजर तो जरूर होगा, तो वो नाम, एड्रेस एंड फोन नंबर लिखा हुआ स्लिप पर हैंड सैनिटाइजर डाल दीजिए। देखना साथ ही साथ सारे राइटिंग मिट जाएगा। अभी आप पैकेज को बेफिक्र होकर डिस्कार्ड कर सकते हैं। बाय द वे, अगर ये लास्ट हैक आपने ट्राई किया है तो मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक नेगेटिव फीडबैक मिला है कि ये हैक काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं तो ऐसे ही फेंकती हूँ वो जो पार्सल आता है उसको। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो वो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे थोड़ा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट साल में भी मैं अमृता हर संडे आप सबके साथ जरूर मिलूंगी बहुत सारे नए एंड इंटरेस्टिंग सा वीडियो के साथ। Until then, take care, lots of love from Happy Homemaking, and once again I wish you a very 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 happy new year. Bye bye.